जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो पुलिस कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन यहां पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। आपको जो यहां पर टोटल वैकेंसी दी गई है वो 3,900 प्लस आपको यहां पर वैकेंसी भी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हुई कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है वो 3,991 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। जो पोस्ट नेम होगा कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। टोटल आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 36,200 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की तो यूआर जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये देना होगा और एससी एसटी फीमेल के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये देना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट करनी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर पेमेंट भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें यानी कि आपकी जो आयु सीमा रहेगी यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33, ओबीसी के लिए 18 से 36, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 38 जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई तक काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई को आपकी जिन्हें तो 18 से कम हो न 33 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है एससी वालों को यहाँ पर 5 की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आपका जो यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए 6.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल के लिए 400 मीटर के लिए 2 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मोड से आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 2 से 4 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो लेना है, सेम फोटो आपको यहाँ पर लेना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है और आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो ओबीसी एससी वालों को यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दे देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपको जो एग्जाम पैटर्न होगा यानी कि आपका जो टोटल आपका सिलेबस रहेगा वो 100 नंबर का आपको यहाँ पर एग्जाम रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर चेक कर लेना टोटल आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आएंगे। पांचों के पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग रहने वाले हैं। जैसे कि 2 सब्जेक्ट यहाँ पर 15-15 नंबर के होंगे जिसमें 15-15 क्वेश्चन आएंगे। 2 सब्जेक्ट यहाँ पर 20-20 नंबर के होंगे और 1 सब्जेक्ट यहाँ पर 30 नंबर का रखा गया है। ड्यूरेशन 2 घंटे होगा यानी कि 120 मिनट आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, अगर हमने 10वीं और 12वीं पास किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वो अपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो आवेदन करने के लिए इस भर्ती की जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। 8 जून से यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई तक आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल
कर लेना है। और जो इस भर्ती के लिए रिटन एग्जाम की डेट दी गई है वो 2 अगस्त को आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम भी रखा गया है। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर क्लिक करके कर लेना है और कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कर्नाटक पुलिस की ओर से कांस्टेबल के पद पर आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है और इस भर्ती कंप्लीट जानकारी हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।